सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है प्रेम और मोह। प्रेम और मोह। बिन गुण जोबन रूप धन, बिन स्वार्थ हित जान। शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम सकल रस खान। मोह और प्रेम में सामान्य और विशेष का अंतर है। किसी के सुंदर रूप पर झट से मोहित होकर उसकी ओर भोग विलास की दृष्टि से व्याकुल हो दौड़ पड़ना मोह है। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को दूसरों की दृष्टि में, चाहे वह बुरा ही हो, देखकर उसमें अनन्य भाव से आसक्त हो जाना या रम जाना प्रेम। मोह में बुद्धि व्याभिचारणी रहती है, अतएव मोह दुख रूप है और प्रेम आनंद रूप, सुख स्वरूप है। मोह अनित्य व प्रेम नित्य है। कहा है कि लव इज नॉट गेटिंग बट गिविंग, नॉट ए वाइल्ड ड्रीम ऑफ प्लेजर एंड ए मैडनेस ऑफ डिजायर। Oh no, love is not that. Oh no, love is not that. It is goodness and peace and pure living. Yes, love is that. And it is the best thing in the world and the thing that lives the longest. अतः प्रेम आदान नहीं किंतु प्रदान है। वह ना तो भोगविलास का सम्भोग स्वरूप है और न वासनाओं का उन्माद। ये सब प्रेम नहीं हो सकता। भलाई, शांति, सदाचारता को प्रेम कहते हैं। इन सद्गुणों में प्रेम ही निवास करता है। संसार में इस प्रकार का प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ और चिरस्थायी वस्तु है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मोह वासना प्रधान होता है और प्रेम त्याग प्रधान। मोह में स्वार्थ होता है और प्रेम निस्वार्थ होता है। मोह क्षणिक होता है, प्रेम चिरस्थायी होता है। मोह समय के साथ ही पुराना होता जाता है और प्रेम नित्य ही नवीन बना रहता है। जिस प्रेम से हम ऊंचे नहीं उठ सकते वह प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं, उन्मादकारी मोह है। यह केवल प्रेम की छाया या नकल है। जैसे फूल गुलाब को सूखे अधिक बसाए, तैसे प्रीत असील की दिन पर दिन अधिकाए। गुरु को जो बातें रिझाती हैं और प्रेम को बढ़ाती हैं वो है निष्ठा। एक बाण करना निधान की, सो प्रिय जाको गति न हानि की। भगवान राम ने कहा है कि मोर दास कहाय न रासा, करें तो कहूँ कहा विश्वास। पहले खूब जांच पड़ताल करके अपना गुरु बनाए, फिर इधर उधर कहीं न भटके। अपने सुख दुख या अपनी आवश्यकता सब उसी से कहे और पक्का विश्वास रखे कि आपके लिए जो जो हित करवा उचित होगा वो स्वयं करेंगे या किसी के द्वारा करवा देंगे। सब तरफ से मन हटाकर एक का हो रहे। तभी तो कहा कि ना हम कुछ रोके सीखे हैं ना कुछ हंस के सीखे हैं, जो भी थोड़ा सा सीखे हैं किसी के होके सीखे। तो प्रेम को पक्का करने के लिए बात बहुत जरूरी है। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, साहब सीतानाथ से सेवक तुलसीदास। दो बने तो रघुवर से बने, क्या बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और सो,
सावन में धू अस अभिमान जाय जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इस एक का हो रहने के नियम को पक्के रूप से दृढ़ता से पालन करो। इधर उधर भटकने वाले का कोई मान नहीं रहता। दूसरा, आज्ञा पालन। गुरु की आज्ञा को अक्षरशः पालन करो। यदि पालन कर सकने की मजबूरी हो तो बड़ी नम्रता के साथ गुरु को बता दो, वो जो चीज समझेंगे करेंगे। उनके बताए हुए साधन या अभ्यास को प्रतिदिन नियम से करते रहो। जो आज्ञा पालन नहीं करते उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं, उनसे प्रियतम कभी प्रसन्न नहीं करते। सच्चरित्रता, जिसका चरित्र भ्रष्ट है उसको कोई नहीं पूछता। सब लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। गुरु आपके सब दोषों को जानते हैं किंतु वो कहते नहीं। वो आपकी तिकड़म, छल कपट, बनावट को खूब समझते हैं, इसलिए उनसे कोई दुराव नहीं करना चाहिए। सुख दुख आदि की सब बातें दीनता पूर्वक निवेदन कर देना चाहिए। गुरु से कुछ न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल। बुरी भली कोटि करी, गुरु आगे सब खोल। फिर गुरु सेवा भाव, तो गुरु की आवश्यकताओं को देखता रहे, यथाशक्ति तन मन से और धन से उनकी सेवा करें। कभी कभी तन की सेवा, हाथ पैर की सेवा धन की सेवा से ज़्यादा उपयोगी होती है। मन से उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता रहे, हे ईश इनका रुझान नेकी की तरफ हो, हे ईश ये आपके परम प्यारे बने, हे ईश इनकी आवश्यकता पूरी करते रहिए, हे ईश्वर इनका अंत अच्छा हो इत्यादि। जब उनके पास जाए चुपचाप बैठे, उनके वचन सुनते रहे। यदि कुछ पूछे तो उसका उत्तर दे दें, कोई काम बताएं फौरन कर दें, अधिक बातें ना करें। मन में इधर उधर के विचार लाने से बचा। चुपचाप बैठा हुआ उनकी सूरत देखता रहे, विशेषतः दोनों भौहों के बीच में निगाह जमाए, किंतु थोड़ी थोड़ी देर बाद नज़र हटाता रहे, क्योंकि अगर उनसे आंखें चार हो जाएंगी तो वो सब सल्व कर लेंगे, खींच लेंगे। इस साधन को सावधानी से करें। यदि स्थानीय गुरु हो तो प्रतिदिन नियम से उनके दर्शन जरूर किया करें। यदि किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ हो तो उनकी सूचना उनके पास पहुंचा दें। यदि बाहर हो तो 2 महीने में एक बार तो अवश्य ही मिले। और समय समय पर अपने सुख दुख तथा अपने विचारों या हालत को लिखते रहे, उत्तर की प्रतीक्षा न करें। जितना अधिक समय हो सके उनके पास बिताएं। राजा, स्त्री और लता जो उनके समीप होता है उसी से लिपटते। गुरु और संत महात्मा भी राजा हैं, उनके पास अधिक बैठने सत्संग करने से अधिक लाभ होता है। जब उनके घर से आए, आज्ञा लेकर आए, उनके बच्चों या घर वालों का मान आदर उन्हीं के समान करना चाहिए। यदि मन में कोई बात गुरु के विरुद्ध आए तो उसे जल्दी से जल्दी उन्हें बता दें और ईश्वर से प्रार्थना करें। गुरु को भी परिवार का एक सदस्य समझें। तो जैसी प्रीत कुटुंब में तैसी गुरु से हो। चले जाए वैकुंठ को, पला न पकड़े कोई। गुरु को सदा अपने साथ रखें, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते आदि। चलते समय ख्याल करें कि वो आपके साथ ही चल रहे हैं। दफ्तर की या घर की या स्त्री की कैसी भी बात हो, चाहे आत्मिक रूहानी हालात को या सांसारिक, सब बातें गुरु महाराज को बताता रहे। प्रेम का, गुरु से प्रेम का कोई मूल्य नहीं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिका। राजा प्रजा जय रचे, शीश दे ले जा।
ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना, शीश उतारे मुँह धरे तब पहले गरमा, असगर हरी मुश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना न कभी पाँव यहाँ सर लिए हुए। सर को देने का मतलब अभिमान का त्याग, मान अपमान या आपे को त्यागने का संकेत है। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क, देखे सुने न कान। प्रेम तो सभी कुछ यानी पूर्ण समर्पण चाहता है। मोहब्बत में सभी कुछ न्यौछावर कर देना पड़ता है। मोहब्बत में यह लाजिम है कि जो कुछ हो फिदा कर दे। एक शायर तो यहाँ तक कहते हैं कि बुताने मावस जुड़ी हुई महफिल में रहते हैं, उन्हें बर्बाद करते हैं कि जिसके दिल में रहते हैं। कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ त्यागन ये। दुर्लभ त्यागन ये। तो प्रेम किया तब नियम कहाँ। अब नाचिए सो नाच नचावे। प्रेम में पीड़ा भी होती है। तुलसी जी कहते हैं कि प्रीत कर काऊ सुख न ले, प्रीत पतंग करी दीपक सो आपे प्राण लेव देव, अलसुत प्रीत करी जल सुत सो करे, करमुख महाय गए, सारंग प्रीत करी जो नाद सो सन्मुख बान सहे, हम जो प्रीत करी माधव सो चलत न कछु कहे, सूरदास प्रभु बिंदुक देनो नैनन नीर बहे। प्रेम का मदवाती मीरा भी कहती है कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, तो नगा ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करिए कोई। मीरा जी दूसरों को तो बताती है कि कोई प्रीत न करना, उसमें दुख ही दुख है, फिर वे स्वयं छोड़कर भाग नहीं सकते। वास्तव में ये वो आतिश है जो लगाए ना लगे। आखिर इस दुख के अंदर कोई मिठास ही है। प्रेमियों का कहना है कि जिसने अनुभव किया प्रेम की पीड़ा का आनंद, उससे बढ़कर कौन जगत में सुखी और सानंद। प्रेमियों के दिल के तो उद्गार भी बड़े प्रिय होते हैं। दर्द दिल की जिंदगी है दर्दे दिल, या इलाही मिट न जाए दर्दे दिल, इश्क बनाए दर्दे दिल, हुस्न बनाए दर्दे दिल, दिल है बराए दर्दे दिल, दिल का खुदा भला करे। दर्द लुत्फ जिंदगी दर्द जाने आश की, दर्द से मुस्तरिब जो हो अक्ल की वो दवा करे। अश्क बहें बहा करे, दर्द बड़े बड़ा करे, लज्जत सोजे गम, इसके घटे ऐसा ना हो खुदा करे। वो दर्द दिल ही है जिससे उनको पाते हैं, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते। न इश्क का दर्द लज्जत से खाली, इसे जौक है वो मजा जाने। मोहब्बत के जो बंदे हैं न छूटेंगे वो जीतेंगे, तड़पते हैं सिसकते हैं तुम्ही को याद करते हैं। जिन्हें सच्ची मोहब्बत है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पर मोहर खामोशी दिलों में याद करते हैं। ये दर्द ये आंसू ये तड़प ये आहें, किस मुंह से कहें इश्क में आराम नहीं। मोहब्बत करने वाले गम से घबराया नहीं करते, शिकायत क्या वो लब तक आहा भी लाया नहीं करते। हर जुल्म इनायत है हर जोर शफकत है, राजी व रजा रहना ईमान मोहब्बत है। ए भला कि तू मेरे महबूब की सूरत होगी, तुझमें मख्फी मेरे महबूब की रहमत होगी। तड़पे दिल तड़पने से जरा आराम आता है, कि लब पर हर तड़प के साथ तेरा नाम आता है। यह है उद्गार प्रेमी। एक फारसी कवि ने कहा है कि आ सर्दो रंग जादो चश्मे तर, इंतजारी बेकरारी बेसबर, कम गुप्तनो कम खुर्दनो का वे हरम अशकारा, नो निशा बाशत बिसर। अर्थात ठंडी आहें भरना, रंग का पीला पड़ जाना, आंखें सदा आंसुओं से तर रहना,
प्रतीक्षा, बेचैनी या संतोष होना, कम बोलना, कम खाना, कम सोना, ये 9 लक्षण प्रेमियों के बताए गए। एक दूसरे शायर ने कहा है, आशिक उसी को जानिए जो अहले दर्द हो, पल पल में सांस ठंडी ले आ सर्द हो। कबीर साहब कहते हैं और रोने पर बहुत जोर देते हैं कि कबरा हंसना दूर कर रोने से कर पी, बिन रोए क्यों पाई ये प्रेम प्यारा नीत, हंस हंस कंत न पाइया जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जो पिए मिले तो कौन दुहागिन हुई। एक संत का कहना है कि हर घड़ी की आह वरना है इश्क खामी की, हर घड़ी की आह वरना है इश्क खामी की, दलील खूब जल जाती है शय तब धुआं होता नहीं। कबीर साहब रोने का समाधान करते प्रेम के लक्षण की ओर और भी ऊंचे ले जाते कि जो रोऊं तो बल घटे हसूत राम रसाए, मनी मन विसूरना जिम धुन का ठेकाए। और दूसरे शायर भी रोने पर जोर देते हैं, तदबीर बस यही है कि जार रहा रो जी खोल कर मैं शक्ले और बेबहार रो, कुल्फत दूर दिल को फिर एक बार रो। और भी है कि फरियाद है न शिकवा खामोश हो रहा हूँ, और रोने को जो है लज्जत हाँ उससे आशना हूँ। संत सूरदास जी भी कुछ पद कहते हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारी, सदा रहत पाबस ऋतु हम पर, जब सो श्याम सिधारे, अंजन थिर न रहत खियन में कर कपोल मय कारे, कंचुक पट सूखत नहीं कबहू और बिच बहुत बिच अनारे। तो जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा, साधु व संतों को कहीं आदर मान नहीं रहा, सब और हिंसा झूठ दुराचार शेष रह गया, तो उस बाहर से पृथ्वी व्याकुल होगी। ब्रह्मा जी के पास जाकर विनय किया और उससे मुक्त होने का उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी ने अपने आप को असमर्थ बताकर महादेव जी के पास चलने को कहा। पर महादेव जी ने भी अपनी समर्थता प्रकट की तो विष्णु भगवान के पास चलने को कहा। पर सभी देवता मिलकर विचार करने लगे कि विष्णु भगवान कहाँ मिलेंगे। कुछ देवताओं ने वैकुंठ चलने की सलाह दी, किसी ने क्षीर सागर की ओर संकेत किया, परंतु महादेव जी ने कहा कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। तो प्रेम की व्याख्या उससे मिलने का उपाय गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपनी भाषा में कहते हैं, पर ये अत्यधिक व्यापक है कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होई में जाना। धन्यवाद।